रियल एस्टेट में कामयाबी सब चाहते हैं, लेकिन 95% कंपनी लॉसेस और फेलियर का शिकार है। और उसकी सबसे बड़ी वजह सिस्टम का ना होना है। जब सिस्टम नहीं होता तो आपकी मार्केटिंग टीम, मैनेजमेंट टीम, आपकी ब्रांचेस, आपका डाटा, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता और आपको किसी की परफॉर्मेंस की समझ नहीं आती। कौन क्या कर रहा है, किसने इस महीने में क्या किया, कौन सी ब्रांच ने क्या किया, टोटल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या मुतवक्के हैं, जो आप बजट मार्केटिंग पे लगा रहे हैं उससे रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब कुछ ब्लाइंड होता है, जिसकी वजह से आप लॉसेस का शिकार होते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत है कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम अगर ले आए कंपनी के अंदर तो वो आपको कैसे बेनिफिट देता है, और ये सिस्टम होते कैसे हैं। क्या ये लोकली कोई शख्स सिस्टम बना के देता है, या जैसे फेसबुक एक सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आप इसको एडवर्टाइजिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कोई इंटरनेशनल ब्रांड आपको अपनी कंपनी में यूज़ करना है, जो आपकी कंपनी को रातों रात चेंज कर दे और आप वन क्लिक पे हर चीज़ ढूंढ सकें। चाहे वो आपका डाटा है, इन्वेस्टर है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, किसी टीम की परफॉर्मेंस है, किसी इंडिविजुअल, एक एजेंट की, एक शख्स के टोटल काम की प्रोग्रेस देखनी है, तो आपको सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो डायरेक्टली स्क्रीन पे ज़रा गौर करिएगा। आपके सामने इस वक्त मैंने एक सिस्टम ओपन कर रखा है जिसका नाम है क्लिकअप। और ये क्लिकअप इतनी बड़ी कंपनी है कि पिछले साल और इस साल में दुनिया का जो टॉप नंबर 1 वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, टीम कोलैबोरेशन सिस्टम, आपके कारोबार के हर बिजनेस ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड में जो रैंकिंग में टॉप पे है वो ये है। और इंतहाई मोस्ट इकोनॉमिकल, आपको एक बंदा ऑर्गेनाइज करने के लिए 7 से 10 $12 में इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है कि आपकी सोच से भी बाहर है। आप ज़रा देखिए कि आपकी कंपनी के हेड ऑफिस होंगे, ब्रांचेस होंगी, हर ऑफिस में मुख्तलिफ टीम्स होंगी, यानी कोई रेजिडेंशियल का काम कर रहा होगा, कोई कमर्शियल का काम कर रहा होगा, या आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे और हर प्रोजेक्ट पे एक टीम आपने मखसूस की होगी, या सारी टीम को सारे प्रोजेक्ट्स काम करने के लिए दिए होंगे। हर कंपनी का अपना ही अंदाज है काम करने का और काम लेने का, लेकिन सिस्टम को ढाला जा सकता है आपके कामों के मुताबिक, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप ज़रा स्क्रीन पे गौर करें कि कोई भी शख्स आपकी कंपनी में जब इन होता है, एक नई लीड आती है, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है कि वो उस लीड को डील कौन करेगा, वो लीड आई कहाँ से है, उस लीड की डिटेल क्या है, वो लेना क्या चाहता है, उसका बजट कितना है, वो कहाँ से आया है, उसको इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उसको आपने प्रपोज्ड क्या किया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी है, उसकी अप्रूवल कौन देगा, उसके लिए आपने विजिट अरेंज किया या नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक शख्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना होती है। अब एक सिर्फ जस्ट वन एग्जांपल दिखाने से आपका माइंड बिल्कुल ब्लो करेगा कि एक लीड को आप जब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इस टास्क को जब ओपन करके आप उसको फिलअप करते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप किसी शख्स से बात करते हैं तो आप उसकी डिटेल को अपने मोबाइल में सेव करते हैं नॉर्मली, या तो उसके साथ व्हाट्सएप कम्युनिकेशन होती है तो वो पिछली कम्युनिकेशन को आप खोल के देखते हैं कि क्या बात हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम क्या बात करनी है। लेकिन जो कामयाब होने वाली कंपनी होती हैं और कामयाब कंपनी हैं, वो अपना सिस्टम यूज़ करती हैं ताकि उस इंडिविजुअल को, जिसने उस लीड को मैनेज करना है और जिस शख्स ने उस टीम को मैनेज करना है, वो सब लोग देख सकें कि किसने क्या करना है। तो एक लीड की डिटेल बड़े गौर से आपको देखनी पड़ती है, और आपको डिटेल जब सबमिट कर लेते हैं उस लीड के अकॉर्डिंग, यहाँ आप देख पा रहे होंगे,
तो इसके मुताबिक आपका पूरा का पूरा एक बोर्ड तैयार होता है। हर शख्स, क्योंकि डेली अगर 2-2, 4-4, 10-10 लोगों से बात करे तो साल में या महीनों में ढेर सारी हो जाती हैं और उनको मैनेज करना और व्हाट्सएप में दोबारा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। आपको सेल्स बोर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो ये देखो, सेल्स बोर्ड में आप देखो, न्यू लीड, ओपन, हॉट लीड, कॉन्टेक्टेड, वार्म लीड, यानी फेजेस हैं। आप जब किसी शख्स से बात करते हैं तो वो फेजेस से गुजर के होते जाती है। तो ये फेजेस से गुजरते गुजरते आप एक लीड को जस्ट ये ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी, जस्ट आपने यूं उठाना है और इधर ले जाना है, इधर से इधर ले जाना है, तो उस लीड का स्टेटस चेंज हो जाता है कि एक शख्स से आपने राब्ता किया, अगर वो अच्छा मतलब इंटरेस्ट ले रहा है तो आप उसको वार्म लीड में ले आते हैं, वार्म से आप इंटरेस्टेड में, देन आप नेगोशिएशन के फेज़ में आ जाते हैं, देन आपकी अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है और अपॉइंटमेंट सेट होने के बाद आप उसको प्रोडक्ट रेडी टू परचेज, अप्रूवल, डील डन, इन फेजेस से गुजारते हैं। सिस्टम में रहते हुए आपको अपने काम में, वो जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई चीज़ बन रही हो तो स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज पे एम्प्लॉय होता है, ऐसे ही डील क्लियर करने के लिए उसको स्टेजेस से गुजारा जाता है। और आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को सेपरेट टीम डील कर रही होती है, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए एट वन प्लेस, एट वन डैशबोर्ड देख के आपको अपनी पूरी टीम की समझ आ जाए और क्या चल रहा है, कितना बजट लगाया जा रहा है मार्केटिंग पे और उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, कितनी लीड जनरेट हो रही हैं, उनमें से कितनी सक्सेसफुल हो रही हैं, उनमें से जो मैच्योर हो रही हैं, डील क्लोज हो रही हैं, और उनकी टोटल मालियत कितनी है, ये बड़े अच्छे से अंदाज़ा होता है। देन फिर आपके पास ये पावर होती है कि आप मार्केटिंग पे कितना बजट लगाएं, टीम पे कितना बजट लगाएं और उससे कितने रिजल्ट्स ले सकें, बड़ा ही क्लियर हो जाता है। आप में से जो भी कंपनी है सिस्टम के बगैर आंखें बंद करके भेड़ चाल में लोगों को देखते हुए कि भी फ़लाँ ने कंपनी बनाई है तो बड़े कामयाब हो गए और फ़लाँ ने कंपनी बनाई है तो बहुत कामयाब हो गए, इसी चक्कर में जब लगे रहते हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि आपने सिस्टम तो डेवलप किया नहीं, कंसल्ट तो किसी से किया नहीं, डायरेक्टली दूर के ढोल सुहाने देख के आप भी उस तरफ चल पड़े, तो आपने लॉसेस ही देखने हैं। आपने करोड़ों का ऑफिस भी बनाना है और लाखों और करोड़ों अपनी टीम पे भी लगाने हैं, मार्केटिंग पे भी करोड़ों लगाएंगे, बट रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे। तो रिजल्ट्स लेके आना चाहते हैं तो कंसल्ट करिए, और ये फ्री कंसल्टेशन, आई एम ऑफरिंग अ फ्री कंसल्टेशन फॉर यू टू गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिस्टम, वर्ल्ड क्लास सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़ा मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये देखें, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको दुनिया के टॉप ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ज़रा गौर फरमाइए, चाहे वो कोई कंपनी रियल एस्टेट की हो, वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, वो प्रोफेशनल सर्विसेज की हो, फाइनेंशियल सर्विसेज की हो, पावर एंड रिन्यूअल्स की हो, रियल एस्टेट हो, हेल्थ केयर हो, व्हाटएवर, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, लीड्स मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन का सिस्टम होना, और ये सब जगह एक जगह पे होना, सबका आपस में रिलेशनशिप होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप समझते हैं कि शायद ये कॉरपोरेट कंपनियों में जो पता नहीं अरबों और खरबों रुपए लोग लेके आते हैं, शायद इसलिए कामयाब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, उसके पीछे माइंड होता है और उसके पीछे एक कंसल्टेशन होती है, स्ट्रॉन्ग कंसल्टेशन, सर्टिफाइड वेरीफाइड ट्रेनर्स की कंसल्टेशन, जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल रहती है। आपकी बीमारी जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं रिकवर करने के। बट अगर आप नीम हकीम के पास या ख़ुद ही उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे तो वक्ती तौर पे आपका दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं होगा। तो इलाज कराने के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।